नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ताजा खबरों में। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या सुर्खियों में है। इनकी बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी मुंबई के पूर्व विधायक, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के नेता थे। यह वारदात दशहरे वाले दिन की है। वैसे पुलिस ने कातिलों को भी पकड़ लिया है और आगे अपनी छानबीन भी कर रही है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता लग पाया है आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों गई, यानी हत्या का मोटिव क्या था और वास्तव में उनकी हत्या किसने करवाई। जबकि बताया जा रहा है इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ले ली है। अब सवाल यह है कि हत्या के पीछे जिस गैंग का नाम लिया जा रहा है, क्या उसी का हाथ है या कहानी बनाई जा रही है ताकि हत्या के बाद ध्यान कहीं और चला जाए और मीडिया में बिश्नोई गैंग को लेकर सनसनीखेज कहानियां बनने लग जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी जानकारी दूंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इस हत्या के पीछे किसका हाथ है और हत्या करने की वजह क्या थी। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बिश्नोई और सलमान खान की भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि सलमान खान और बिश्नोई की दुश्मनी को भी इस केस से जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसकी भी जानकारी जरूरी है। आखिर सलमान और बिश्नोई का विवाद क्या है? सलमान खान को बिश्नोई गैंग से क्यों जान का खतरा बना हुआ है? दरअसल बात है 1998 की है। अभिनेता सलमान खान अन्य लोगों के साथ जोधपुर के पास हम साथ साथ हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों का शिकार करने और उन्हें मारने का आरोप लगाया गया था। इस घटना से बिश्नोई समुदाय में व्यापक रोष फैल गया था, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरणों की पूजा करते हैं और समुदाय के सदस्यों ने सलमान खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरी ओर यदि हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो शायद वह तब 5 साल से ज्यादा का नहीं रहा होगा और कहा जाता है इतनी सी छोटी उम्र में सलमान खान से बदला लेने की कसम खाई थी। खैर, जो भी था, अब हम आते हैं अपनी कहानी पर। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग 2022 में पहली बार तब चर्चा में आया था जब मई 2022 में पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के बाद ही इस गैंग का नाम आया था। वैसे इस गैंग का लीडर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। फिर भी इस साल अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चली थीं और इसी गैंग का नाम आया था और अब एक विधायक की हत्या हुई है और गोदी मीडिया के चैनलों पर लॉरेंस बिश्नोई की कहानियां चल रही हैं, क्योंकि एक गैंगस्टर को लेकर कितने ही रस पैदा किए जा सकते हैं। बैकग्राउंड में संगीत लगाकर आपकी आंखों को चकित किया जा सकता है और इसी के बीच यह सवाल भी गायब कर दिया जाएगा कि एनकाउंटर वाली सरकार, बुलडोजर वाली सरकार एक गैंगस्टर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए। आखिर उसका तंत्र इतना मजबूत कैसे है कि जेल में रहते हुए किसी को भी उड़ा देता है या किसी हत्या के पीछे उसका नाम आ जाता है। 2 बच्चियों के साथ कथित यौन हिंसा के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर जब कई सवालों से घिरा, तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थक उन्हें सिंघम बताने लगे। मुंबई में इस तरह के पोस्ट लगा दिए गए कि फडणवीस के यहाँ फैसला इस तरह से होता है, लेकिन उन्हीं के सहयोगी दल के पूर्व विधायक की हत्या हो गई है। क्या अब उनके पास ऐसी कोई कहानी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, इंस्पेक्टर की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था, एक सिपाही को घायल कर चुका था और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 2 हफ्ते पहले सिंघम और एनकाउंटर राज का चेहरा बनाए जा रहे देवेंद्र फडणवीस अब क्यों नहीं चेतावनी दे रहे हैं या किसी को ललकार रहे हैं? ये एक प्रश्न है, क्योंकि इस पूरे मामले का राज्य ही कुछ और है। मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। जब से सरकार आई है, सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात के एटीएस के कब्जे में है, और वह व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई, एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई, वह भी पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? सोचने वाली बात है। गुजरात के टीएस के कब्जे में जो एक अपराधी है वह लेता है। यह तो इतनी गंभीर बात है, राज्य के गृहमंत्री नहीं तो देश के गृहमंत्री जो गुजरात से है, उनके लिए भी चैलेंज है। गुजरात की जेल में बंद कोई इतना ताकतवर हो सकता है? उसका गैंग इतना फैल चुका है कि सारी एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही हैं। यूपी में माफिया के नाम पर जेल में बंद अपराधियों को दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लाया गया। गोदी मीडिया के तमाम कैमरे लगाकर दिन रात लगातार चैनलों पर दिखाया, माहौल बनाया गया कि यह होती है सरकार। वह सारे कैमरे अब कहाँ हैं? गोदी मीडिया के द्वार में क्या सच है, इसे पता लगाने का कोई कंपटीशन आपस में नहीं है। क्राइम रिपोर्ट ही बेहतर बता सकते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की कहानी वही है जो बताई जा रही है या कुछ और है जो नहीं बताई जा रही है? क्या इस हत्या के पीछे महाराष्ट्र चुनाव में शौक पैदा किया जा रहा है, जैसे हरियाणा चुनाव के समय तिरुपति के लड्डू के विवाद ने शौक पैदा कर दिया था? लोग चुनाव छोड़कर उसी की चर्चा में लग गए थे। एक और चीज की भी कमी नजर आ रही है। यही घटना अगर बंगाल में हो गई होती, माफिया वहां की जेल में होता, तो आप देखते गोदी मीडिया, आईटी सेल और तथाकथित स्वतंत्र आवाजों का सिस्टम कितना एक हो जाता। मुंबई में ऐसी कोई मांग नहीं, बस कहानी चलाई जा रही है।
ताकि कहानी में ही एक विधायक की हत्या की खबर खो जाए। शनिवार की रात बांद्रा वेस्ट से 3 बार के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाबा सिद्दीकी शनिवार को बांद्रा स्थित अपने बेटे और कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से रात 9 बजे निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, जब 3 आरोपियों ने उन्हें घेरा और 6 राउंड की गोलियां चलाईं। हमले के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। शनिवार रात संजय दत्त से लेकर सलमान खान तक लीलावती अस्पताल पहुंचे। बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को रखा गया था। 9:30 के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहां ले आए थे। उनकी फैमिली ले आई थी, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उनकी मौत पर अजीत पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, बाबा सिद्दीकी के निधन से एनसीपी को गहरा सदमा लगा है। मैंने अपना सालों पुराना दोस्त खो दिया है। हम सब इस हादसे से आहत हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक हादसा नहीं है, बल्कि एक बेहद निजी क्षति है जिसने हम सबको जोर दिया है। मेरी सबसे मांग है कि इस भयावह घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे के दर्द का इस्तेमाल करने का समय नहीं है। अभी हमारा सारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि न्याय कैसे मिले। जब तक इसके जिम्मेदार लोगों का हिसाब नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाबा सिद्दीकी का निधन चौंकाने वाला और दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने की गवाही देती है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। अब बात आती है, अगर इसी तरह की हत्या दूसरे राज्य में हुई होती तो क्या अजीत पवार कहते कि राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए? अपने पुराने दोस्त की हत्या को लेकर वे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? शनिवार से लेकर आज तक थ्योरी ही चल रही है। कोई कह रहा है बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, इसलिए गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने कथित रूप से उनकी हत्या कर दी। कोई मुंबई में चल रहे स्लरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर आपसी झगड़े की कहानी बता रहा है। दरअसल एसआरए प्रोजेक्ट के तहत झुग्गियों को तोड़कर ऊंची इमारतें बननी हैं, जिसके कुछ फ्लैट झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेंगे और बाकी बेच दिए जाएंगे। मुंबई में रियल एस्टेट को लेकर गैंग ऑफ पुरानी बात हो चुकी है। यहाँ का कारोबार अब इतना परिपक्व तो हो ही गया है कि सबको अपना हिस्सा ना पता है और अपना दायरा भी ज्यादातर एक ही पाले के लोग भी हैं। अब पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि इस थ्योरी में कितना दम है, या आगे चलकर जियोजियोजमोसो के लिए हत्या करने वालों की गरीबी पर सारा दोष मरकर सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, इस घटना को भूल जाएंगे। गोदी मीडिया के पन्नों पर 90 के दशक के दौरान मुंबई में होने वाले गैंग वॉर की कहानी छापी जा रही है, ताकि पन्ना भर जाए और लगे कि विधायक की हत्या का सच जानने के लिए मीडिया की नाकाम कर रही है। इस तरह की रिपोर्ट से हत्या की कहानी में सनसनी किसी तरह लौटती रहे। बस किसकी जवाबदेही है, यह सवाल बार बार ना लौट कर आए। क्या गुजरात के साबरमती जेल में हत्या, ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग और वसूली जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या की साजिश रची? क्या वाकई वह इतना ताकतवर है कि जेल में रहने के बावजूद वह सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवा देता है, बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दे देता है? मुंबई पुलिस ने तो इतना ही बताया कि 2 आरोपी फरार हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार हरियाणा के रहने वाले 23 साल के गुरमेल सिंह, उत्तर प्रदेश देश के रहने वाले 21 साल के धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम, इन तीनों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया। 6 गोलियां चलाने वाला शिव कुमार गौतम फरार है। यह तीनों आरोपी 2 सितंबर से ही मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे और हर रोज बांद्रा आकर बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी किया करते थे। दशहरे की शाम बाबा सिद्दीकी जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकलकर सड़क के किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे। उनके साथ हर समय एक पुलिस अधिकारी रहता है। उस समय एक देवी की मूर्ति को भी विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। सड़क पर बहुत भीड़ थी। जब आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी को अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखा, तब उन्होंने कथित रूप से स्मोक बम का इस्तेमाल किया और हमला कर वहां से भाग गए और दशहरे के चलते सड़क किनारे तैनात किए गए पुलिस के अधिकारियों ने गोली की आवाज सुनी और 2 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रहे। इससे अभी तक यह जवाब नहीं मिला कि बाबा सिद्दीकी को किसने मरवाया और क्यों। इसके बाद भी यह सवाल अधूरा है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें काम कर रही हैं। हर एक एंगल से इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां पर बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी सारी चीजों का सहारा लेते हुए अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा तो इन सभी एंगल से जांच की जाएगी। मुंबई पुलिस फिलहाल इसकी भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या को लॉरेंस बिश्नोई ने ही अंजाम दिया है। क्या बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ अच्छे संबंध के चलते उन्हें मारा गया? इस थ्योरी को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां सामने आई हैं, वह भारत के युवाओं की कहानी भी अलग से कहना चाहती हैं। पुलिस सूत्रों की तरफ से मीडिया में यह कहानी चल रही है
4 लोग हत्या में शामिल हैं। इन्हें 00 हंस दिए गए थे। जिन आरोपियों ने इस हत्या को अंजाम दिया वह पंजाब की जेलों में एक साथ रह चुके हैं और तभी से एक दूसरे को जानते हैं। यूपी और हरियाणा से इनके तार निकले हैं। एक आरोपी के परिवार वालों ने कहा कि उसे तो कब का परिवार से बेदखल कर दिया गया है। यह कहानी अतीक अहमद की हत्या से मिलती जुलती लगती है, जब पुलिस की मौजूदगी में उन पर गोली चलाई जाती है। कुछ दिनों के बाद किसी लवलेश तिवारी को सामने लाया जाता है। उसके परिवार ने भी कहा था उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं, वह अतीक की हत्या से 1 हफ्ता पहले ही घर आया था, ड्रग एडिक्ट है वगैरह वगैरह। एक और आरोपी निकला, मोहित उर्फ सनी। उसके परिवार ने भी कहा कोई लेना देना नहीं। तीसरा आरोपी अरुण मौर्य, वह बचपन में ही घर से भाग गया था। अमर उजाला ने उस समय रिपोर्ट किया कि उसके पिता गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। इन दोनों हत्याओं में पकड़े गए आरोपियों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। बाबा सिद्दीकी और अतीक अहमद की हत्या में शामिल उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जो युवा पकड़े गए हैं, उन सभी की कहानी एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती लगती है। क्या ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं जैसे बदलापुर यौन हिंसा मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के एनका के समय कहानी बनाई गई। पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठे। कई बार इन कहानियों को सुनकर लगता है पर्दे के पीछे से खेल रचने वालों के पास कोई नई कहानी नहीं है। एक ही कहानी पर इतने साल से अलग अलग तरीके से गेम कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तब भी आरोपियों ने इसी तरह किराए में घर लेकर मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर रेकी की थी। अप्रैल महीने में सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली चल गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से मुलाकात भी की और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद शिंदे का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। खैर 999% चांस है कि यदि इस मामले को दबाया नहीं गया और ढंग से जांच की गई तो इस हत्या में हाथ किसी का भी हो, किंतु वजह स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही आएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।